हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर के स्टडी। स्टूडेंट, मैं अपने वीडियो में 10th क्लास का मैथ फुल कोर्स कराऊंगा। स्टूडेंट, अगर 10th क्लास का मैथ पढ़ना हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी वीडियो टाइम टू टाइम मिलती रहे। स्टूडेंट, आज मैं शुरू कर रहा हूँ एक्सरसाइज 14.1 का क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है A class teacher has the following absent record of 40 students of a class for the whole term। यहाँ पे दिया गया है कि एक जो है सो क्लास टीचर जो है सो जितने भी स्टूडेंट है उसका एब्सेंट का रिकॉर्ड जो है सो वो लिख रहा है। फाइंड द मीन नंबर ऑफ द डेज ए स्टूडेंट वाज एब्सेंट। यहाँ पे आपका मीन नंबर दे दिया गया है किस हिसाब से स्टूडेंट जो है सो एब्सेंट हुआ है। जैसे नंबर ऑफ डेज 0 से 6 में 11 स्टूडेंट एब्सेंट हुआ है। 6 डेज से 10 डेज के बीच में 10 स्टूडेंट एब्सेंट हुआ है। 10 से 14 डेज के बीच में 7 स्टूडेंट एब्सेंट हुआ है। 14 से 20 डेज के बीच में 4 स्टूडेंट एब्सेंट हुआ है। 20 से 28 डेज के बीच में 4 स्टूडेंट एब्सेंट हुआ है। इस प्रकार जो है सो हमें नंबर ऑफ डेज और नंबर ऑफ स्टूडेंट दे दिया गया है। यहाँ पे हम आपको पहले ही जो है सो क्वेश्चन लिख चुके हैं। हमें मीन फाइंड करने हैं तो मीन का सबसे पहले फॉर्मूला लिखते हैं। पहले भी बताए हुए हैं आपको, जो हमें फाइंड करना हो उसका फॉर्मूला लिखेंगे, उस हिसाब से हमें फॉर्मेट तैयार हो जाएगा। तो मीन का जो है सो फॉर्मूला होता है मीन बराबर, मीन का साइन एक्स के ऊपर बार होता है। ये होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन में सिग्मा एफ आई। तो हमें एफ आई तो दिया ही हुआ रहता है, एक्स आई निकालने होते हैं। एक्स आई का मतलब हो गया मिड वैल्यू। मिड वैल्यू हम कैसे निकालते हैं? अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन में 2, यानी एक्स आई जो हम निकालते हैं यहाँ पे एक्स आई, यहाँ पे अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन में 2, तो 0 + 6 अपॉन में 2, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 6 अपॉन में 2, ये हो गया 3। इसी हिसाब से हम यहाँ पे 3 पहले लिख देते हैं, ये हो गया 3। 10 + 6 कितना होगा? 16। तो इस हिसाब से हम देखते हैं कि जब हम इसे ऐड करते हैं तो 10 + 6 16 हुआ। 16 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 8। कितना का डिफरेंस है? 5 का। लेकिन इस हिसाब से यदि हम 5 का डिफरेंस लेते हैं तो हमारा क्वेश्चन जो है सो गलत भी बन सकता है क्योंकि इसके जितने भी डिफरेंस हैं वो सेम नहीं है। इसीलिए इसके जितने भी क्लास इंटरवल है वो सेम नहीं है, क्योंकि हम देखते हैं यहाँ पे 6 का डिफरेंस है, यहाँ पे 4 का डिफरेंस है, फिर यहाँ भी 4 का डिफरेंस है, लेकिन यहाँ पे 6 का डिफरेंस हो गया, फिर यहाँ पे 8 का डिफरेंस हो गया। इसीलिए यहाँ पे हमें सबको अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन में 2 करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे 14 में यदि हम 10 ऐड करते हैं तो 24 होता है। 24 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 12। इसी प्रकार यहाँ पे हो जाएगा 14 में जब 20 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 34। 34 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 17। यहाँ पे 8 + 2 + 2 4 48। 48 को जब हम 2 से डिवाइड करते हैं 48 को, तो यहाँ पे तो ये हो जाएगा 2 × 2 = 4 और 2 × 4 = 8, ये हो जाएगा 24। और यहाँ पे 8 और 8 16 हो जाएगा,
3 2 5 और 1 6 हो जाएगा। इस हिसाब से यहाँ पे 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 33, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 33। फिर यहाँ पे 4 और 3 7 78 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 3 जा 6 1 2 9 जा 18, ये हो जाएगा 39। अभी तक जितने भी सवाल हम बनाए थे उसमें हम देखे थे कि क्लास इंटरवल का डिफरेंस सारे में जो है सो सेम था, लेकिन इसमें डिफरेंस अलग अलग है। इसका मतलब है आपको सबसे पहले क्लास इंटरवल का डिफरेंस देखना है कि क्लास इंटरवल का डिफरेंस तो अलग अलग तो नहीं है। यदि अलग अलग है तब आपको जो डिफरेंस 2 का निकाल के हम करते हैं कि 2 का हम निकाल लिए, जैसे इसका हुआ 3 इसका हुआ 8 तो डिफरेंस 5 का डिफरेंस लेंगे तब गलत हो जाएगा। इसलिए सबसे पहले हमें सवाल मीन मीडियन मोड को भी बनाना हो तो सबसे पहले हमें डिफरेंस देखना पड़ेगा कि सेम डिफरेंस है। यदि सेम डिफरेंस है तब तो हम यहाँ पे 2 निकाल के और उसके बाद उसके डिफरेंस जो है सो देख लेते हैं, उससे आगे बढ़ते हुए जाएंगे, उतना ऐड करते हुए जाएंगे। लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि डिफरेंस अलग अलग है, इसीलिए यहाँ पे सवाल जब आप बनाना तो सबसे पहले आप क्लास इंटरवल जो दिया हुआ है उसका डिफरेंस देख लेना, उसके बाद ही जो है सो आप आगे बढ़ना। यदि डिफरेंस सेम है तब तो बहुत अच्छा, तब तो आप डायरेक्ट यहाँ पे 2 निकाल, कम से कम 2 क्लास इंटरवल का आप XI निकाल लो, उसके बाद डिफरेंस देख के उसको ऐड करते हुए जाओ, उस बन जाएगा सवाल। लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं डिफरेंस अलग अलग है, इसीलिए यहाँ पे सबका अलग अलग अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन में 2 करके ही आप निकालना। इस प्रकार हम XI निकाल लिए सबका। अब हमें FI और XI निकालने हैं। इसका मतलब FI और XI का हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो FI और XI का जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 11 3 जा 33 हो गया, 10 8 जा 80 हो गया, 12 7 जा 84 हो गया। इसको 0 कर देते हैं। उसके बाद 17 4 जा 68 हो गया, 24 4 जा 96 होता है, 33 3 जा 99 और 39 1 जा 39 हो गया। इस हिसाब से जब हम इसे ऐड करेंगे ये जो है हो जाएगा आपका 9 9 18 अच्छे 24 और 8 32 और 4 36 और 3 39 3 हो गया, 3 और 3 6 और 9 और 6 15 15 और 9 24 6 30 8 38 में 8 जोड़ेंगे तो 46 में 3 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 49। तो हमें सिग्मा FI XI आ गया 499। अब हमें चाहिए सिग्मा FI, तो सिग्मा FI का सम कर लेते हैं। ये हो जाएगा 7 और 1 8 4 12 4 16 3 19 और 1 20 और 2 और 2 4 हो जाएगा। ये आ गया सिग्मा FI। अब हमें बस फॉर्मूला पे सेट कर देना है, तो सिग्मा FI और XI आ गया 499 अपॉन में 40। यहाँ पे 4 से डिवाइड करते हैं तो ये हो गया 4 1 जा 4 4 2 जा 8 4 4 जा 16 3 4 7 जा और 4 5 जा। लेकिन यहाँ पे एक 0 हमारा बचा हुआ है,
तो पॉइंट जो है सो एक डिजिट आगे आ जाएगा। तो एक जीरो को जब हम डिवाइड करेंगे तो ये पॉइंट आ जाएगा यहाँ पे। तो ये हो गया आपका 12.475। इसे हम लिख सकते हैं 12.4। जब हम डिजिट हम ये छोड़ रहे हैं तो ये 1 2 3 4 यदि रहता तब तो हम 7 ही लिखते, लेकिन ये 1 2 3 4 से ऊपर है तो इसमें हम एक ऐड कर देंगे। लेकिन आपका जो आंसर है वो 12.47 ही है, लेकिन हमें एग्जामिनेशन में तो आंसर दिया रहेगा नहीं। इसीलिए जैसे हम रूल पहले अपनाए हैं वही रूल अपनाते हुए आगे बढ़ेंगे। इसीलिए यहाँ पे हम 4 8 करेंगे। वैसे यदि पूरा डिजिट हम लिख दें तो कोई गलत नहीं कर सकता। इस प्रकार जो है सो इसका आंसर हो गया 12.48। अब आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 8 में बस एक चीज़ आपको देखना था कि इसका जो डिफरेंस है वो डिफरेंस क्लास इंटरवल का वो डिफरेंस बस ध्यान देने थे कि इस एक पहला में डिफरेंस कितना का है 6 का, दूसरे में 4 का, फिर 4 का, फिर 6 का, फिर 8 का। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि डिफरेंस अलग है। यदि डिफरेंस अलग है तो एक बात और ध्यान देने वाली बात है कि हम डायरेक्ट मेथड का यूज कहाँ पे करते हैं। इसमें डायरेक्ट मेथड का यूज किया गया है, ये डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला है। दूसरा जो आप मीन डिविएशन मेथड का यूज करते हैं उसमें भी आप इस सवाल में अब कर सकते हैं, क्योंकि मीन डिविएशन मेथड में जो होता है आपका a प्लस सिग्मा FIDI अपॉन में सिग्मा FI। तो इसमें हम निकाल सकते हैं, क्योंकि d निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए, d निकालने के लिए मुझे चाहिए XI माइनस A। तो मीन डिविएशन मेथड का यूज हम इसमें कर सकते हैं, लेकिन स्टेप डिविएशन मेथड का यूज इसमें हम नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें डिफरेंस सारे में अलग अलग है। यहाँ पे यदि कोई मेथड नहीं दिया गया है एग्जामिनेशन में कि आप इस मेथड का यूज करें, तो आप इस सवाल में डायरेक्ट मेथड या मीन डिविएशन मेथड का आप यूज कर सकते हैं, लेकिन स्टेप डिविएशन मेथड का यूज हम नहीं करेंगे। स्टेप डिविएशन मेथड का यूज हम वहीं पे करेंगे जहाँ पे डिफरेंस सारे में सेम होगा। ये बात आपको ध्यान रखने वाली बात है, ये ध्यान आप रखना, क्योंकि जो स्टेप डिविएशन मेथड है वो सबसे शॉर्टेस्ट मेथड हो जाएगा और उसमें जो है सो आपको D1 निकालना पड़ता है। इसीलिए D1 के लिए क्लास इंटरवल का डिफरेंस सारे में सेम होनी चाहिए। आप इसमें मीन डिविएशन मेथड का यूज कर सकते हो, डायरेक्ट मेथड तो हम आपको बता ही दिए। लेकिन यदि एग्जामिनेशन में छोटा डाटा हो तो आप डायरेक्ट मेथड का ही यूज करें, नहीं अगर कह दे कि इस मेथड का यूज करें तब तो हमारे पास ऑप्शन नहीं है, तब तो हमें उसी मेथड का यूज करना पड़ेगा। लेकिन डाटा यदि छोटा हो तो उस हिसाब से जैसे हमें इसमें मल्टीप्लाई करने में किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं हुआ। डाटा बड़े बड़े रहता, जैसे 255 मल्टीप्लाई 99, उस कंडीशन में हम स्टेप डिविएशन मेथड का यूज करते हैं। इस प्रकार ये क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा, कारण इस सवाल में वैसे कुछ भी उतना टफ कुछ नहीं दिया हुआ है जो आपको प्रॉब्लम करे। यदि आप क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 7 तक बना चुके हैं तो ये क्वेश्चन में किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। फिर भी यदि किसी प्रकार का प्रॉब्लम हुआ हो तो आप हमें कमेंट करना, हम फिर से बताएंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर लास्ट है 14.1 का 9 नंबर क्वेश्चन वो बनाते हैं। वो आप
अगले वीडियो में जो है सो देखना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।